गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपल्लरहितः प्रज्ञान घनः पृथग्गर्भो गर्थो ब्रह्मेवाहमस्मि। ओम नारायणं पद्मं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुगम गौड़पदम महांतम गोविंद योगींद्रमथाश शिष्यम श्री शंकराचार्यमथाश पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तम तोटकं वर्तिकारमान्योस्मद गुरून् संतततमान तोऽस्मि। स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। हम लोग कल संजय जो है संजय बोले संजय ने कहा संजय उवाच एव मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय बोला कि जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण आप जो है हमारे रथ को दोनों सेनाओं के, जो कौरव की सेना है और पांडवों की सेना, दोनों की सेनाओं के मध्य में स्थित करिए, तो क्या हुआ कि भगवान ने रथ को कहाँ स्थित किया? रथ को भगवान ने वहां स्थित किया भीष्म द्रोण प्रमुखतः सुरेवेखाम च महीचिताम उवाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरुनीति। जो कौरवों की सेना में जो भीष्म और द्रोण जहां खड़े थे वहीं पे भगवान ले जाके अपने रथ को खड़ा कर दिया। अब भगवान यदि रथ को दुर्योधन के सामने खड़ा करते या कोई दुर्योधन के भाई के सामने खड़ा करते तो अर्जुन को विषाद नहीं होता, अर्जुन को ये परेशानी नहीं होती कि भाई ये अपनों मतलब हम इनको अपने को मार के क्या करेंगे। अब भीष्म जो इनको खिलाए हुए हैं, प्यार किए हुए हैं, दुलार किए हुए हैं बचपन में और शुरू से भीष्म के दुलारे हैं और द्रोणाचार्य के भी प्रमुख शिष्य हैं, ये देखिए, तो उनको ये कैसे मारे? उन्हीं के यहाँ ये खड़ा कर दिए। और बोले, भगवान बोलते हैं आगे, ये 25वें श्लोक तक हम लोग बोले थे, आगे 26वां श्लोक लेते हैं। तत्र पश्यत्सितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलानाभ्र त्रीन् पुत्रान् पौत्र सखींस्तथा। बोले तब अर्जुन ने वहां अपने पिता भाइयों को देखा, दादाओं, आचार्यों और मामा लोग भी थे, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और सहृदय, स्वसुरान् सुहृदस्यैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य च कौन्तेय सर्वान् बन्धून् व्यवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विश्वोदन्निदमब्रवीत्। अब जब वो अपने सारे रिश्तेदारों को देखा युद्ध भूमि में तो उसका एकदम से हृदय परिवर्तित हो गया। अचानक युद्ध के लिए तत्पर उन सब बंधुओं को देखता अर्जुन के हृदय में अचानक करुणा उत्पन्न हो गया और वह विषाद युक्त होकर कहने लगा, विषाद युक्त होकर बोला, दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण योत्सं समुपस्थितं शोदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति बेपथुश्च शरीर में राम हर्षस्य जायते। अर्जुन बोला
युद्ध करने की इच्छा से उपस्थित हुए इन सज्जनों को देखकर मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, मुख सूखा जाता है तथा मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। देखिए, यही से विषाद योग जो है उत्पन्न हो रहा की शुरुआत हो रही है। क्या है कि हमारे भगवान शंकराचार्य गीता के जो दूसरा अध्याय है उसके 10वें श्लोक से उन्होंने अपना भाष्य शुरू किया है। कारण क्या है कि जो हमारा महाभारत है उसमें ये चीज सम्मिलित नहीं है। मधुसूदन सरस्वती जी हुए हैं एक हम लोग के आचार्य, वो तुलसीदास जी के मतलब उसी समय थे। तो उन्होंने क्या किया कि सारे अध्याय को अलग अलग योग करके उन्होंने वर्णन किया। तो ये इन्होंने इस प्रथम अध्याय को उन्होंने बोला अर्जुन विषाद योग। अब विषाद कैसे योग हो सकता है? यदि किसी के प्रति हमारे मन में विषाद हो गया तो वह योग कैसे बन सकता है? ये बड़ा सोचने वाली बात है। तो हमारे गुरु जी कहते हैं कि विषाद के द्वारा यदि हम संसार में फंसते हैं, यदि विषाद से हम संसार में फंसते हैं तो हम विषाद के रोगी हैं, क्योंकि विषाद से तो रोग ही होता है। मन में किसी के प्रति विषाद वैमनस्यता का भाव आ जाए, विषाद का भाव आ जाए, तो विषाद तो रोग को ही जन्म देने वाला है। लेकिन क्या है कि यहाँ विषाद योग की बात हो रही, तो क्यों विषाद योग की बात हो रही है? तो यदि विषाद के कारण हम परमात्मा के करीब जाएं, परमात्मा की ओर लग जाएं, तो वह विषाद योग हो जाता है। विषाद रोग वह है जिससे हम संसार में फंसते हैं, लेकिन विषाद योग वह है जिससे हम संसार से उबर कर परमात्मा की ओर हो जाते हैं। अब जब पार्थ ने वहां देखा कि सभी रिश्तेदार युद्ध भूमि में उपस्थित हैं, तो उसके हृदय में ऐसी करुणा जगी कि मतलब अचानक से उसका हृदय परिवर्तित हो गया कि मैं अपनों के साथ युद्ध करूं, और अपनों के साथ युद्ध करके मैं ये ऐसा राज्य, अपनों के खून से रंगे हुए इस राज्य को मैं लेके करूंगा क्या? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम अपनों को मारकर यदि हम राजा भी बन जाएं तो फिर मुझको मतलब क्या फायदा है? तो वो अपनों और दूसरे की बात कह रहा है। मतलब कोई अपने को मरे या दूसरा मरे, बात तो मरने की है। दूसरा अपना तो कोई दूसरा नहीं है, परमात्मा के नजर में तो सब एक ही है। लेकिन वो अपने की बात कह रहा है, इसीलिए विषाद हो रहा है। अपने अंतःकरण के भाव को वर्णन कर हम अपनी दृष्टि के अनुसार करते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण जरासंध के सामने से 18 बार भागे, उनको जो है जरासंध कहता है कि अरे भगोड़े। लेकिन हम जो भगवान के भक्त हैं वो कहते हैं कि भगवान तो हमारे रणछोड़दास है। तो अपने अपने विचार से हम अपना भावना व्यक्त करते हैं। यदि हम किसी के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं तो हमारे विचार जो है श्रद्धा युक्त होते हैं कि भगवान हमारे रणछोड़दास हैं। और वह जो है जरासंध को श्रद्धा नहीं था भगवान से, तो वो कहता था कि अरे ये तो भगोड़ा है। कोई भी यदि घटना घटती है उसका मूल्यांकन हम अपने अंतःकरण की स्थिति के अनुसार करते हैं। जैसे यदि आपका मूड अच्छा है, यदि आपका अंतःकरण एकदम बढ़िया है, तो कोई खाना दे दे तो आपको अच्छा ही लगेगा। लेकिन यदि आपका अंतःकरण दूषित है और आपको रसमलाई भी कोई दे दे तो आपको वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अंतःकरण दुष्ट हो गया है। तो अंतःकरण में दोष उत्पन्न होना ही सबसे बड़ा रोग है। अंतःकरण जो है हमारा शुद्ध रहे, जिसमें परमात्मा प्रकट हो, जिसके माध्यम से परमात्मा मतलब हमारा अंतःकरण ऐसा हो जिससे परमात्मा प्रकट हो सके, इस तरह का अंतःकरण हो, तो वो शुद्ध अंतःकरण होगा, तभी ऐसा संभव है। जय शंकर।